हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स और न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। इसे उर्दू में इसमें सिर्फ मुरक्कब या मरबूत भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ composed by two or three words। टू और थ्री वर्ड्स मतलब जब दो या तीन अल्फाज को मिलाया जाता है या उनको जब वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं या उनको कंपोज किया जाता है तो वो इसमें सिर्फ मुरक्कब या मरबूत कहलाते हैं। इसके एग्जांपल देखिएगा, पार्ट टाइम, 6 पेज, 3 आवर, 500 वर्ड, 2 वीक एंड फैट फ्री। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो 2 वर्ड्स की हैं कि जहाँ पे हमने 2 वर्ड्स को, 2 अल्फाज को मिलाया और हमने कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना लिया। यहाँ पे देखिएगा, पार्ट एक अलग वर्ड है, टाइम सारी बात है वो भी एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम दोनों अल्फाज को इकट्ठे मिलाएंगे, उनको कंपोज करेंगे, जब वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये हमारे कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसी तरह से देखिएगा, ऑल टू कॉमन, यहाँ पे हमने 3 अल्फाज को आपस में जोड़ा है। जब हम 2 या 3 अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो हम कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आई डू पार्ट टाइम वर्क एट स्कूल, मैं स्कूल में पार्ट टाइम काम करता हूँ। यहाँ पे हमने 2 अल्फाज को आपस में जोड़ा है, पार्ट टाइम, और इन 2 अल्फाज को जोड़ने से हमने कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना लिया। और सेकंड एग्जांपल देखिएगा कि दिस इज 6 पेज डॉक्यूमेंट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज 500 वर्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 6 जो है उस नंबर के बाद यहाँ पे हमने एस का इजाफा क्यों नहीं किया, 500 वर्ड लिखा हुआ है, हमने एस का इजाफा क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिएगा कि जब हम 2 अल्फाज या 3 अल्फाज को आपस में इकट्ठे लिखते हैं, जब उनको हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इसके आखिर में हम एस या ई एस का इजाफा करके हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ये जैसे है वैसे ही इनको इस्तेमाल किया जाएगा, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। दिस इज 6 पेज डॉक्यूमेंट, ये 6 सिफात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट है, या फिर 500 अल्फाज पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई हैव 2 वीक ब्रेक, या फिर आई हैव 3 आवर ब्रेक। यहाँ पे हम एस का इजाफा करके हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, और ना यहाँ पे 3 आवर के बाद हम एस का इजाफा करके इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो ये इसी तरह से यूज होंगे कि आई हैव 2 वीक ब्रेक और आई हैव 3 आवर ब्रेक। मुझे 2 हफ्तों की ब्रेक मिली है, या फिर मैं 3 घंटों की ब्रेक पे हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दिस इज ऑल टू कॉमन मिस्टेक, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मतलब वेरी कॉमन मिस्टेक। यहाँ पे हमने 3 अल्फाज को इकट्ठे मिलाया, ऑल, टू एंड कॉमन, और हमने एक कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बनाया जिसे हम उर्दू में इसमें सिर्फ मुरक्कब या मरबूत बोलते हैं। तो इस तरह से हम 2 या 3 अल्फाज को इकट्ठे मिलाने से, उनको जोड़ने से, उनकी कंपोजिशन से, उनके कोऑर्डिनेशन से हम कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। और एक बात का फिर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब इनका इस्तेमाल करें तो ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें। हाँ, शुरू में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स को बना सकते हैं या उनको लिख सकते हैं। पहली एग्जांपल में देखिएगा कि जब हम किसी अदद को
और नाउन को इकट्ठा जोड़ते हैं, उसको इकट्ठा लिखते हैं, तो हम कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त, मुरक्कब या मरबूत बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 आवर वेट और 5 डे ब्रेक। 3 और 5 ये क्या है जी? नंबर है। नाउन क्या है? आवर एंड डे। सो हमने नंबर और नाउन को, इसम और अदद को आपस में मिलाकर कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना लिया। सेकंड एग्जांपल देखिएगा कि जब हम एक लफ्ज़ को और इसमें सिफ्त को इकट्ठा लिखते हैं, इकट्ठा जोड़ देते हैं, तो हम इसमें सिफ्त, मुरक्कब या मरबूत बना सकते हैं। जैसे ब्रांड और वर्ल्ड, ये क्या है जी? हमारे अल्फाज हैं। न्यू और फेमस, नया और फेमस मीन्स मशहूर, ये हमारे इसमें सिफ्त हैं। तो हमने लफ्ज़ और इसमें सिफ्त को मिलाकर हमने कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना लिया। जैसे ब्रांड न्यू कार, वर्ल्ड फेमस बुक, मशहूर व मरूफ किताब, या फिर ब्रांड न्यू कार, एक नई कार। जब हम एक लफ्ज़ को और एक नाउन को, एक लफ्ज़ और नाउन को आपस में जोड़ते हैं, तो तब भी हम कंपाउंड और कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे डीप और लॉन्ग, ये हमारे क्या है जी? वर्ड्स हैं। हमने यहाँ पे नाउन जोड़ा वाटर एंड लाइफ, और हमने अपना इसमें सिफ्त, मुरक्कब या मरबूत बना लिया। जैसे डी वाटर वेसल या लॉन्ग लाइफ मिल्क। तो यहाँ पे हमने लफ्ज़ और नाउन को मतलब इसम और लफ्ज़ को आपस में जोड़ दिया। इसी तरह से हम किसी एक लफ्ज़ को और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को इकट्ठा जोड़कर भी कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, देर पा तल्लुक, या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मीन्स इंग्लिश बोलने वाला मुल्क। यहाँ पे हमने लफ्ज़ यानी लॉन्ग और इंग्लिश, ये भी हमारा क्या है जी? एक लफ्ज़ है, जिसे हम नाउन भी अमूमन बोल सकते हैं, और लॉन्ग तो वैसे एडजेक्टिव भी है। जब हम किसी लफ्ज़ को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ जोड़ेंगे, तो हम कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। यहाँ पे लास्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और स्पीकिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम किसी लफ्ज़ को और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को इकट्ठा जोड़ते हैं, तो तब भी हम अपना इसमें सिफ्त, मुरक्कब या मरबूत बना सकते हैं। जैसे मिडल एजड मैन या फिर शॉर्ट हेयर्ड कैट। मिडल और शॉर्ट ये हमारे वर्ड्स हैं, और एजड एंड हेयर्ड ये हमारे क्या है जी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं। इसी तरह से हम लफ्ज़ और एक लफ्ज़ को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ जोड़कर अपना कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में जोड़कर कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव यानी इसमें सिर्फ मुरक्कब या मरबूत बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे उर्दू में इसमें सिफ्त अददी बोलते हैं। तो डेफिनेशन है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब कि इसमें सिर्फ अददी जो है वो लोगों या चीज़ों की नंबर, उनकी तादाद को बयान करते हैं। ये तादाद जो है वो डेफिनेट भी हो सकती है या इनडेफिनेट भी हो सकती है। तो इस हवाले से जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मोस्टली डेफिनेट जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं उनमें कार्डिनल्स होते हैं या फिर ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स का मतलब होता है जिसमें हम 1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ऑर्डिनल्स में हम इनको ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दैट। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है उनमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, जैसे सम, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स को देखिएगा। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बयान की गई है, 3 भाई हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आई हैव फ्यू ब्रदर्स। अगर फ्यू है तो इसमें डेफिनेट नहीं है कि कितने भाई हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। तो जब एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया गया हो तो वो हमेशा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। ही गॉट 3rd पोजीशन इन द एग्जाम्स, उसने इम्तहानात में 3री पोजीशन हासिल की। यहाँ पे 3rd, ये भी एक डेफिनेट नंबर बयान किया जा रहा है इसमें, तो ये हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। इन द 3rd एग्जाम्पल, ओनली फ्यू पीपल आर वॉचिंग मैच, सिर्फ चंद लोग मैच देख रहे हैं। यहाँ पे फ्यू जो है वो क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद नहीं बताई जा रही, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो जहाँ पे चीज़ों की या फिर लोगों की एग्जैक्ट नंबर का ना पता हो, हम उनको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं जी। लास्ट एग्जांपल है, मैनी स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, बहुत से तलबा इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ पे वर्ड क्या है जी, मैनी, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है। चूँकि यहाँ पे तादाद का एग्जैक्ट पता नहीं है तो इसको हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिर्फ अददी है, वो हमेशा अदद को यानी नंबर को बयान करते हैं। वो नंबर डेफिनेट हो सकते हैं, इनडेफिनेट हो सकते हैं। अगर डेफिनेट होंगे तो वो हमेशा कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स को बयान करेंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनडेफिनेट होंगे तो वो सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने उनकी एग्जांपल्स को देखा। आई होप कि आपको न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट compound or coordinative adjectives and numeral adjectives. In the next video, I'm going to talk about the rest of the types of adjectives. So please keep watching and keep learning. Thank you very much. Bye.